नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा आज एक नए विषय के साथ में फिर उपस्थित हूँ। वैसे जो उपस्थिति समझ चल रही है वो तो आपको पता ही है। हम आज चर्चा करेंगे राहु से पंचम और नवे घर के बारे में। यानी कुंडली में जिस भाव में राहु आपके बैठा हुआ है उससे पंचम भाव और नवा भाव क्या कहता है। मित्रों, राहु से पंचम भाव और नवा भाव उसका मूल त्रिकोण भाव होता है। पारसर जी ने एक नियम सिद्धांत लिखा है कि किसी भी ग्रह से पंचम भाव और नवे भाव में उसकी ताकत जहाँ वो बैठा है उससे भी अधिक बढ़ जाती है। यानी जहाँ राहु बैठा है उसका बल आपकी कुंडली में 5वें घर और 9वें घर पे और अधिक हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि राहु आसक्ति का ग्रह है, अटैचमेंट का ग्रह है। तो राहु जहाँ पर बैठा है उस घर से 5वें 9वें घर पर उसके कार्य तत्वों पर आपका अटैचमेंट, आपकी आसक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि राहु आसक्ति का ग्रह है। वो तय करता है क्या किसके प्रति आसक्ति रखनी है। जिन भावों में राहु हो उससे आप आसक्ति रखते हो, उससे लगे रहते हो और अंत में आपके साथ धोखा होता है और वो लंबे समय के बाद में ज्ञात होता है। आप जीवन में उन भावों संबंधित भावों से, प्रभावों से, कारकों से इस तरह से हट जाते हो जैसे जुआरी है, जुआ जीतने के लिए, बाजी जीतने के लिए एक के बाद में एक बाजी लगाता रहता है, लास्ट में सब कुछ हार जाता है। तो राहु छल है, राहु धोखा है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि भाणासुर नाम का जो असुर था, श्री हरि ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर अलग कर दिया था और धड़ अलग किया था। सर का नाम राहु है जो वायु आकाश मार्ग में वायु में चला गया और धड़ भगवान श्री हरि के चरणों में गिर गया। तो केतु मुक्ति है और राहु प्रपंच है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राहु आपकी कुंडली के जिन भावों में है उससे पंचम घर में और 9वें घर में प्रपंच और अधिक बढ़ जाएंगे। उस संबंध में जब आप काम करोगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आसक्ति आपकी उसके प्रति बार बार लगी रहेगी। लास्ट में जैसे राहु की युति धोखा करती है, राहु जहाँ बैठा है धोखा करता है, उससे 5 गुना धोखा आपके साथ में उस भाव से संबंधित भावों में होगा। विचार करिए, लगन किसी के लगन में राहु बैठा हुआ है। एक उदाहरण के अनुसार राहु लगन में बैठा हुआ है तो पंचम घर और नवा घर उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ऐसे जातक क्या है कि शिक्षा से, संतान से बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे, अटैचमेंट होगा। ऐसे जातक संतान के पालन पोषण में बड़े निपुण होंगे और 9वें घर में से संबंधित जैसे धर्म का कार्य है, पूजा पाठ का कार्य है, पिता का कार्य है, पिता से संबंध है, वो बहुत ज़्यादा उनके प्रभावशाली होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा शक्ति होगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब दिखावा होगा। उससे जब वो हटेंगे तो उन्हें वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन राहु आसक्ति का ग्रह होने के कारण उन भावों संबंध में वो लगे रहेंगे, उनका बल बढ़ा रहेगा, लगन से भी अधिक। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, और मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि राहु वक्री ग्रह होने के कारण उनके बल और अधिक बढ़ जाते हैं। वैसे ये सिद्धांत सभी के साथ लागू होता है, लेकिन विशेषकर मैं राहु और केतु की चर्चा कर रहा हूँ और इस वीडियो में राहु के बारे में बता रहा हूँ। केतु की चर्चा के लिए वीडियो में करूँगा, लेकिन क्योंकि राहु जिस घर में वक्री जैसे बैठा है उसे पंचम और 9वें घर के भावों से
आप जब भी कार्य करें तो सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में केतु के प्रभावों के बारे में चर्चा के साथ में। नमस्कार।